नमस्कार दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे जो बीएससी मैथ्स के लिए काम आने वाली हैं। सारे चीज़ों के हम करने वाले हैं। फिजिक्स के भी हम बताने वाला हूं, मैं मैथ्स से संबंधित भी बताने वाला हूं और केमिस्ट्री से संबंधित भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। हम सबसे पहले मैथ्स वाला पोर्शन ले रखा है और मैथ्स में हमने सबसे पहले रियल एनालिसिस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। सेकेंड ईयर का कर रहे हैं अभी हम, और ये वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं जो सेकेंड ईयर के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, आज हम कौन सी बुक के बारे में करने वाले हैं। आज हम जो आपकी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो मैकेनिक्स बुक है, बहुत हार्ड लगती है आपको दोस्तों, लेकिन नहीं है, उसके लेक्चर्स भी हमने बना रखे हैं। आपको उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बुक में से जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं में से चीजें आएंगी दोस्तों, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमने इस प्रकार की मेहनत आपके लिए की है, बहुत हार्डवर्क किया है इन चीजों को, इन सीरीज को बनाने में। देखिए, एक एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद वीडियोस आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं 2 दिन में हमने कितने मेहनत की और कितना कंटेंट आपके लिए हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो स्टैटिक्स की बुक है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा आपको देखना है जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और ये स्टैटिक्स और मैकेनिक्स दोस्तों थर्ड ईयर में भी लगती है, तो ये सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ये हमारी मेहनत है इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी क्वेश्चंस आपको मैं लिखने वाला नहीं हूं दोस्तों, आपको बस छपे छपाए यहां पर मिलने वाले हैं, तो आपको बस फटाफट टिक लगाना है और अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। सारे आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के लिए। जब भी आप ये वीडियोस देखें, 2022 में भी कुछ लोग देखेंगे क्योंकि ये तो हमेशा आपके लिए यहां पर उपलब्ध रहने वाली है। तो दोस्तों, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप टिक कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आपके लिए हमेशा ये वीडियो रहने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सारी चीजें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन प्रिंटेड मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैंने समझाई है, वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको उस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंटरनेशिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी यानी सामान्य कैटेनरी का नेज समीकरण मैंने बताया था आपको S बराबर C टेंस आई, ये मैंने प्रूफ किया है और आपको प्रूफ ही मिलेगा, प्रूफ करना ही आपको करना पड़ेगा, प्रूफ ही आपको देगा कि आप प्रूफ कीजिए इसको। कैटेनरी का नेज समीकरण ये भी आपको मैंने करवाया है और आप इसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। और आप ये जरूर बताएं मुझे कमेंट में कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितने क्वेश्चन आपको याद हैं, कितनी डेफिनेशन याद है, तो मुझे पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी की है। तो ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं वो आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी यानी सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण, जो मैंने आपको बताया था कि y बराबर C कोस हाइपरबोलिक x अपॉन C, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी दूसरे या तीसरे एपिसोड में आपको मैंने समझाया था, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, इनको तैयार रखें अपना। और अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, शेप ऑफ द कॉमन कैटेनरी यानी सामान्य कैटेनरी की आकृति। आपको पता था क्या होती है सामान्य कैटेनरी की आकृति। जब इसे हमने 2 खूंटियों के बीच में कोई डोरी स्ट्रिंग को लटकाया तो एक आकृति बनी, एक शेप बनी, जिस वो पैराबोला के रूप में यानी प्रवलयी आकार के रूप में उसकी शेप बनी थी। शेप ऑफ द कॉमन कैटेनरी क्या होती है? पैराबोला। ये भी बहुत बार प्रूफ किया हुआ दिया गया है कि प्रूफ कीजिए इसको कि शेप ऑफ द कॉमन कैटेनरी पैराबोला रूप में होती है, तो आपको ये भी प्रूफ करना है। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और अगली चीज देखिए आपको दिखाई दे रही होगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉमन कैटेनरी। मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी कि क्या S और X में रिलेशन होता है, क्या S तथा Y में रिलेशन होता है। जब मैं ये क्लास में आपको बता रहा था तब मैंने आपको ये कहा था कि ये तो आपको याद रखने हैं, अगर ये याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। ये इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, ये लगभग 9-10 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपको सारी याद रखनी चाहिए। आपको मैंने कहा था आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, कभी भी आपसे पूछे तो ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। इसी से हमें क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चीजें आती हैं तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। जनरल प्रॉपर्टी कौन सी? S तथा Y में रिलेशन, साई तथा वाई में रिलेशन, साई तथा एक्स में रिलेशन,
और y तथा x में रिलेशन, इस प्रकार की मैंने 9-10 प्रॉपर्टीज आपको 2 वीडियो में बताई थी और वो धीरे धीरे करके मैंने आपको प्रूफ भी कराई थी, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं और जरूर देखिएगा वो चीजें। अगर आपको नहीं आती हैं तो अगर आती है तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसके आंसर आपको मैंने करवाए हुए हैं वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताए थे कि ये आप एग्जाम्पल जरूर निकालिए, तो एग्जाम्पल में से ही लगभग क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स और उनमें से भी ये एग्जाम्पल अगर आप निकालते हैं तो आपको डेफिनेटली इनसे जरूर बेनिफिट होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग hangs over two smooth pegs at different heights. The parts being hang vertically are of length 30 and 30 centimeter. Prove that the vertex of the catenary divides the whole string in the ratio 5 and find the distance between the pegs. ये आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझाया है। आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन आप सारे निशान लगा सकते हैं अपनी बुक में, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बता देता हूं एक बार आपको सारे में। क्वेश्चन है कि द इंक्लिनेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए portion of a common catenary be alpha and beta and all the length of the portion of if the two extremities are on one side of the catenary so that the height of the extremity above the other is। आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपको लेंथ कितनी प्रूव करनी है, अल इंटू साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, चाहे मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, ये बार बार क्वेश्चन, यानी मैं पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन देखे थे मैंने, उसमें से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और 2-3 यूनिवर्सिटियों से मिलकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप ये बार बार हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि a heavy uniform chain AB hangs freely under gravity with the end A fixed and the other end B attached. A light string BC to a fixed point C at the same level as A. The length of the string and chain are such that the end of the chain at A and B make angles of 60 and 30 degree respectively with the horizontal. Prove that the ratio of lengths of a string and chain is √3-1 रेशियो 1। ये क्वेश्चन आपको देख लिया होगा। ये क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन बार बार देख सकते हैं, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ द एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म inextensible string of a length L hanging freely under gravity slide along a fixed rough horizontal road whose coefficient of friction is mu so that the at most they can rest at a distance। mu क्या सिद्ध करना है फिर, mu L log ब्रैकेट में अल प्लस अंडरूट अल प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बुक में भी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कॉमन कैटेगरी से संबंधित ये क्वेश्चन आप देखते रहें और बार बार इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपको इतना टाइम मिल सकता है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन उठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड ए वेट W डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। इफ अल्फा एंड बीटा बी नाउ द इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट एट the highest at the lowest point, prove that tan alpha upon tan beta
इक्वल 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल, चाहे नहीं आता है तो ये क्वेश्चन रट लें, चाहे कुछ भी करें, ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने देखा था ये क्वेश्चन, मैंने इसको ये निशान भी लगाया हुआ था कि 2013, 15, 17 इस प्रकार के एग्जामों में ये बार बार क्वेश्चन उठ रहा है, तो इस बार इस क्वेश्चन की संभावना बनती है। तो ये क्वेश्चन और जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन आगे भी ऐसे वर्चुअल वर्क से संबंधित मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप ये वीडियो देखते रहें लगातार, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हैवी यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12 हैज वन एंड attached to a small heavy ring which can slide on a rough horizontal road which passes through a if the weight of the ring be n times the weight of the chain and mu is the coefficient and friction so that its greatest possible distance from a is 2 l upon lambda log lambda plus under root 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर वेयर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल म्यू 2n प्लस 1। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार रखें, आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इनका जवाब आना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिए कॉमन कैटेगरी से संबंधित, यानी जो कैटेगरी से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक नए टॉपिक है जिसके भी मैं 4-5 वीडियो डाल चुका हूं और उसके भी वीडियोस आएंगे, और उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क जो अगली नेक्स्ट प्रश्नावली है हमारी, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें देखिए क्या है। सबसे पहले आपको वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। दूसरा है द वर्क डन बाय द रिसोल्व्ड पार्ट ऑफ ए फोर्स, यानी किसी बल के वियोजित भागों द्वारा, यानी कोई फोर्स है उसके जो हमने टुकड़े उसके घटक में वियोजित किया है, एक्स कोस थीटा, वाई साइन थीटा, इस प्रकार के घटकों द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मैंने लगभग आपको करवाए हैं, तो आप देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। मैं बता रहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन मैं वीडियो में और भी बताता रहूंगा जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो कल्पित कार्य का सिद्धांत है वो क्वेश्चन, यानी जो सभी बलों का योग 0 होता है, एक समतल में जितने बल लगते हैं उनके सभी बलों का योग 0 है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। तो ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य का सिद्धांत क्या होता है, ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है हमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको मैं ले चलता हूं। तो आपको वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल तो याद रखना ही रखना है। और ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है कि टू फाइंड द टेंशन इन ए स्ट्रिंग और थ्रस्ट इन रोड, में आपको वीडियोस में बता रहा था कि आपको स्ट्रिंग में जो मेरा टेंशन होता है और रोड में हमेशा थ्रस्ट होगा। रोड में जो मेरा थ्रस्ट है वो पॉजिटिव होगा, स्ट्रिंग में नेगेटिव होगा। अगर डब्लू बार नीचे क्यों लग रहा है तो पॉजिटिव, और ऊपर क्यों लग रहा है तो नेगेटिव। ये बार बार मैं चीजें आपको बता रहा था। अब देखिए क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 6 इक्वल रोड ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ and F are each of weight W and are freely jointed at their extremities so as to form of a hexagon. The rod AB is fixed in horizontal position and the middle point of AB and DE are jointed by a string. Prove that the tension is 3W। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है।